Hello students, I Zaid Abbas. Welcome to my YouTube channel Field Real Chemistry with Zaid sir. Today we will study the topic phenol. Phenol or phenolic compound means those compounds in which hydroxyl group OH attached with aromatic compounds, aromatic rings. Those compounds in which a hydroxyl group is directly attached to the sp2 hybridized carbon of aromatic ring, then compounds are known as phenolic compounds. Phenolic compounds. Particularly name phenol, it means OH group attached with benzene ring. Here it is phenol. The hybridization of carbon by which OH group is attached is sp2. Phenol is also known as carbolic acid. Phenol is also known as carbolic acid. Next topic is nomenclature of phenol. Mostly we study two type of nomenclature system. First is simple system and second is IUPAC system. Each compound has a specific name like simple and IUPAC. Here simple name of phenol depends upon compound. कहने का मतलब ये है कि फिनोल का सिंपल नेम कंपाउंड पर डिपेंड करता है. जैसे ही कंपाउंड होगा, कंपाउंड चेंज होगा, उसका सिंपल नेम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. फॉर राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ फिनोल, देन वी कैन राइट द IUPAC नेम टू डेरिवेटिव ऑफ फिनोल. टू इमेजिन द डेरिवेटिव ऑफ फिनोल. कहने का मतलब ये है कि जब अपन फिनोल का IUPAC नेम लिखते हैं तो फिनोल का डेरिवेटिव मानते हुए उसका क्या लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट राइट कर देंगे, उसके बाद में लास्ट में जो वर्ड है वो फिनोल क्या करेंगे, यूज करेंगे. मतलब फिनोल का डेरिवेटिव मानते हुए अपन नेम में लिखेंगे. अब सम एग्जांपल्स आर हियर. If CH3 group is present in phenol, then compound is cresol. So it is cresol and cresol. लिख देते हैं नेम cresol and cresol. तीनों के ही नाम अपने क्रिसोल लिखे हैं तो सेम नेम तो हो नहीं सकता. उसके लिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये रहेगा कि ये जो ग्रुप्स है CH3 और OH है वो एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, ऑर्थो पे है, मेटा पे है कि पैरा पे, उस हिसाब से उनका नाम होगा. तो हियर OH and CH3 are present at ortho position of each other. So name of this compound is orthocresol. It is metacresol and it is paracresol. तो क्रिसोल का मतलब है फिनोल के साथ CH3. अब कौन सी पोजीशन पे है उसके हिसाब से उसका नाम लिखेंगे. ऑर्थो पे तो ऑर्थोक्रिसोल, मेटा पे तो मेटाक्रिसोल और पैरा पे तो पैराक्रिसोल. नेक्स्ट एग्जांपल, इफ OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन फिनोल देन द नेम ऑफ कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द पोजीशन. कहने का मतलब ये है कि OH ग्रुप अगर फिनोल में प्रेजेंट है, फिनोल का OH वो तो है ही, उसके अलावा अगर OH प्रेजेंट है तो जैसे ही पोजीशन चेंज होगी उसके साथ ही उसका नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. इफ OH ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन देन द नेम ऑफ कंपाउंड, सिंपल नेम ऑफ कंपाउंड इज रिसोर्सिनोल. If OH group means both OH groups are present at meta position of each other, then name is catechol. If both OH groups are present
at para position of each other, then compound is hydroquinone. Hydroquinone. Simple name of this compound is picric acid. See carefully, picric acid. पिक्रिक एसिड, इसको अपन को आगे भी काम में लेना है तो ध्यान देंगे, पिक्रिक एसिड इसका सिंपल नेम नहीं है। तो ये सिंपल नेम है, कंपाउंड पे डिपेंड करते हैं इसके सिंपल नेम। अब आईयूपीसी नेम लिखने के लिए अपने क्या बताया कि आईयूपीसी नेम लिखते समय आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिख देंगे और लास्ट में फिनोल वर्ड यूज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल, OH is functional group, CH3 is substituent. So numbering starts from here 1 2 2 methyl, 2 methyl, लास्ट में आप लिखेंगे क्या, फिनोल। फिनोल का डेरिवेटिव मानते हुए लिखना, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम पहले लिख देंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे, फिनोल। तो नाम हो गया क्या, 2 methyl फिनोल। नेक्स्ट सिमिलरली 3 methyl फिनोल, 3 methyl फिनोल। नेम ऑफ नेक्स्ट एग्जांपल इज 4 methyl फिनोल। Here, see carefully, both groups are OH. Then, name of this compound written in this manner: benzene 1,2-diol. देखेंगे दोनों ही OH है, सेम है, तो किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट, एक को फंक्शनल ग्रुप नहीं मान सकते, दोनों को फंक्शनल ग्रुप मानते हुए लास्ट में OL लगाएंगे और फिर ये बेंजीन है तो नाम लिखा अपने बेंजीन 1,2-डाइओल। सिमिलरली बेंजीन 1,3-डाइओल। आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजीन 1,4-डाइओल, 1,4-डाइओल। IUPAC name of this compound is, numbering start from here 1 2 3 4 5 6. Substituents present at the position 2 4 and 6. So IUPAC name of this compound is 2, 4, 6 tri nitrophenol, 2 4 6 tri nitrophenol. Simple name of this compound is picric acid. IUPAC name of this compound is 4-bromophenol, 4-bromophenol। Br जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में 4th पोजीशन पे, तो 4-ब्रोमो, बाकी क्या बच गया, फिनोल। इस टाइप से अपन फिनोल जो है उसके सिंपल और क्या लिख सकते हैं, आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। सिंपल नेम तो पोजीशन पे डिपेंड करता है, जैसे पोजीशन चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज होता जाएगा। स्पेशल नेम होते हैं। आईयूपीसी नेम जब लिखते हैं तो आईयूपीसी नेम का क्या होता है, फिनोल का डेरिवेटिव मानते हुए लिखेंगे। पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देंगे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है जिस भी पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेम ग्रुप अगर 2 3 4 है तो उस हिसाब से आप डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज कर देंगे और लास्ट में क्या ऐड करवाएंगे, फिनोल ऐड करवाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ फिनोल। मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ फिनोल। फिनोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग 6 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज by benzene, by benzene. When benzene is oxidized in the presence of V2O5, oxidized in the presence of V2O5, it means vanadium pentaoxide at 300 degree centigrade, 300 degree centigrade, then phenol is formed. Phenol is formed. When benzene oxidized in the presence of V2O5 at 300 degree centigrade, then phenol is formed. Here V2O5 is act as a oxidizing agent. Oxidizing agent. Oxidizing agent, it means oxidation reaction takes place. In oxidation reaction, addition of oxygen takes place. Then phenol is formed. यहाँ बेंजीन पर हर कार्बन में हाइड्रोजन है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऐड होगा, H पहले से प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा, फिर फिनोल बनेगा। फिनोल, फिनोल डायरेक्ट रिएक्शन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। बेंजीन रिएक्शन V2O5 के साथ कराते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनेगा, फिनोल बनेगा।
Second is by RNGX means Grignard reagent. By Grignard reagent is alkyl magnesium halide होता है, alkyl magnesium halide. Here alkyl takes place in the form of benzene ring or phenyl because we synthesize the phenol. यहाँ जो R है एल्किल ग्रुप, उसकी जगह अपन यहाँ फेनिल लेंगे. मैग्नीशियम है, हेलोजन की जगह BrICl कुछ भी ले सकते हैं. तो व्हेन फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड या क्लोराइड react with oxygen, then intermediate is formed, OMgX. OMgX. यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम से पहले क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. इंटरमीडिएट बनाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं जो इंटरमीडिएट बनता है उसका क्या करवाते हैं, फिर अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं. तो यहाँ हाइड्रोलाइसिस कहां से होगा, हाइड्रोलाइसिस OMg का नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, O माइनस अटैच्ड विद H प्लस, देन प्रोडक्ट इज फिनोल and by product is MgXOH. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब अपन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं जो इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट का जब अपना हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो फिर क्या बन जाता है, फिनोल बनेगा. थर्ड मेथड बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो व्हेन सल्फोनिक एसिड react with base NaOH, then a intermediate is formed which subjected further by acid like HCl, then phenol is formed. बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH बेस के साथ करानी पड़ेगी, जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करानी पड़ेगी, तो लास्ट में क्या बनता है, फिनोल बनेगा. बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फॉर्मूला ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिटन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड मींस SO3H. याद करें आप, सल्फोनेशन जो रिएक्शन होती है उसमें SO3H होता है और उस SO3H का नाम होता है सल्फोनिक एसिड. तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड. रिएक्ट विद NaOH, रिएक्ट विद NaOH. NaOH is base and benzene sulfonic acid is a acid. Then neutralization reaction takes place. We know that when acid and base react with each other, then neutralization reaction takes place. In neutralization reaction, removal of water molecule takes place. Minus H2O. Minus H2O. OH of base and H of acid. Then intermediate is SO3Na. और ये देखिए फर्दर सब्जेक्टेड विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे आप लाइक HCl, HCl. एसिड की प्रेजेंस में आप उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे. इंटरमीडिएट जो बना है उसकी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ आप करवाएंगे. तो वाटर में अपना H प्लस OH माइनस है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा यहां से, तो ये कार्बन पे प्लस आ जाएगा और इस ग्रुप जो है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा. इस प्लस के साथ वाटर का क्या ऐड करवाएंगे, OH ऐड करवा देंगे. तो फिर इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा फिनोल प्लस NaHSO3. NaHSO3, NaHSO3 जो है ये वाटर का H बचा हुआ है तो उसके साथ जोड़ देंगे, बन जाएगा NaHSO3. नाम है NaHSO3 का सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ITE, sodium hydrogen sulfide. For SO3 sulfide word is used, for SO4 sulfate and for S is sulfide. मतलब SO4 के लिए सल्फेट वर्ड यूज करते हैं, SO3 के लिए सल्फाइड, और S जो होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सल्फाइड, IDE की बात करें. यहाँ एसिड कोई भी ले सकते हैं आप, तो सिंपली आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दो इसको H प्लस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करिए करवाइए. बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद NaOH, then intermediate is formed by neutralization reaction which react with further water in the presence of acid, then phenol and sodium hydrogen sulfide is formed. Fourth method by diazonium salt. Diazonium salt. Diazonium salt, we know that we studied in earlier classes in Sandman and Gattermann reaction. Sandman और Gattermann जो reaction थी उसमें diazonium salt देखा था.
डाई 2 वर्ड के लिए यूज हुआ है, 2 ग्रुप्स के लिए। एजा वर्ड जो नाइट्रोजन के लिए अपन यूज करते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इज N2 plus X minus plus minus represent the salt. Benzene diazonium salt, the formula of benzene diazonium salt of when benzene diazonium salt heated with water, then diazo group replaced by hydroxyl group means OH group. In Sandberg reaction, diazo group replaced by chlorine and bromine depends upon reaction of diazonium salt with HCl और HBr। अगर HCl और HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रेस्पेक्टिवली में HCl से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और HBr से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। वो नेगेटिव पार्ट से रिप्लेस होता है। वैसे यहाँ वाटर है, वाटर में नेगेटिव पार्ट कौन सा है? OH माइनस है। तो डाइएजोनियम सोल्ट का जो नेगेटिव पार्ट OH माइनस, ये जो OH माइनस ये डाइएजो सोल्ट का जो डाइएजो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH ring। In substitution reaction of diazonium salt and 2 gas and remaining byproduct is H and HX। डाइजोनियम सोल्ट है, उसको वाटर के साथ आप हीट करेंगे तो फिनोल बनेगा, फिनोल। और फिनोल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक N2 गैस बनती है, साथ में रिमेनिंग जो बाई प्रोडक्ट है वो बन जाता है इसके। फिफ्थ बाय Dow प्रोसेस। इन Dow प्रोसेस क्लोरोबेंजीन which is produced by roasting process react with sodium carbonate Na2CO3 and water in the presence of CuCl2 catalyst at 300 atmosphere pressure and 6 to 3 Kelvin temperature. When chlorobenzene, which is produced by roasting process, react with sodium carbonate and water in the presence of CuCl2 catalyst at 300 atmosphere pressure and 6 to 3 Kelvin temperature, then phenol is formed. This process is known as Dawes process। DAWS लिखा आपने, Dawes process। इसमें रोस्टिंग प्रोसेस से बना हुआ क्लोरोबेंजीन सोडियम कार्बोनेट और वाटर के साथ रिएक्शन करता है CuCl2 की प्रेजेंस में। टेम्परेचर और प्रेशर आपके सामने लिखा हुआ है। तो उस टाइम का रिएक्शन होगी। ये जो क्लोरीन है वो OH से क्या हो जाएगा? रिप्लेस। वाटर का जो OH है उससे रिप्लेस हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा क्या? फिनोल। एंड बाई प्रोडक्ट इज NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिमेनिंग पार्ट Cl and Na of sodium carbonate NaCl। This reaction is known as Dawes process। यहाँ Cl हटा है, उसकी जगह वाटर का OH, तो OH लग गया तो H बच गया, उसका H को कनेक्ट करो S के साथ, Na हटा दिया है तो Na प्लस Cl से बनाया NaCl NaHCO3। रोस्टिंग प्रोसेस नाम आया है, वो पहले की क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। क्या होता है रोस्टिंग प्रोसेस? व्हेन द वेपर ऑफ बेंजीन पास थ्रू ऑक्सीजन एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 देन क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग प्रोसेस। ये पहले अपन पढ़ चुके हैं। ये डाउ प्रोसेस है। 5 मेथड अपन ने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। इस टाइप से अपन फिनोल यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज कर सकते हैं। Last method of synthesis of phenol is by isopropyl benzene or cumene। Isopropyl benzene is known as cumene। तो cumene और isopropyl benzene का मतलब एक ही है। अब रिएक्शन क्या है कि when isopropyl benzene or cumene react with air, then a peroxide is formed as a intermediate, which on decomposition by free radical mechanism to give phenol and acetone। phenol and acetone कहने का मतलब क्या है कि जब आइसोप्रोपिल बेंजीन मतलब क्यूमीन एयर के साथ रिएक्शन करती है तो एक इंटरमीडिएट पेरोक्साइड बनता है
वो प्रोक्साइड है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रेक होता हुआ फिनोल और किसका सिंथेसिस करता है, एसीटोन का सिंथेसिस करता है। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन एज आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल ग्रुप इज CH3CH3CH3। It is isopropyl benzene. It is isopropyl. Isopropyl benzene means isopropyl benzene. So it is isopropyl benzene. Isopropyl benzene known as cumene. React with air O2. Then a peroxide is formed in this manner. यहाँ आप देखेंगे जैसा है वैसा वैसा रखा है, CH3 बेंजीनिंग सब कुछ सेम रखा है। कार्बन जो H है उसके बीच में अपने इंसर्ट करवा दिया, ऐड करवा दिया क्या, ऑक्सीजन, तो बन गया COOH। इट इज पेरोक्साइड बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पेरोक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। जिन जिन कंपाउंड में ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट होता है मतलब वो पेरोक्साइड होता है। अगर यहाँ दोनों इधर H और इधर H होता तो उसका नाम होता हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मूला H2O2 होता है। अगर Na2O2 होता तो नाम होता सोडियम पेरोक्साइड। तो ये है क्यूमीन पेरोक्साइड, क्यूमीन पेरोक्साइड, क्योंकि ये पेरोक्साइड किसका बना है, क्यूमीन का, इसलिए इसका नाम क्या है, क्यूमीन पेरोक्साइड। विच फर्दर डिकम्पोज टू गिव फिनोल एंड एसीटोन, फिनोल एंड एसीटोन। तो इट इज फिनोल एंड वी नो दैट इट इज एसीटोन, फिनोल एंड एसीटोन। ये रिएक्शन है बाय आइसोप्रोपिल बेंजीन और क्यूमीन। इट इज नोन एज लेबोरेटरी मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ फिनोल। ये कौन सा मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। फिनोल को सिंथेसाइज करने का कौन सा मेथड है, ये लेबोरेटरी मेथड है। मतलब लैब में आप इस टाइप से इसको क्या कर सकते हो, सिंथेसाइज कर सकते हो। यहाँ फिनोल और एसीटोन बना कैसे है उसका अपन हिंट दे सकते हैं। यहाँ हिंट देखेंगे आप, हिंट देखेंगे it is cumene peroxide, it is decomposed by free radical mechanism। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब इंटरमीडिएट इसमें फ्री रेडिकल बनेंगे और फ्री रेडिकल बनेंगे कौन से क्लीवेज से, होमोलाइटिक क्लीवेज से। तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का उसका होमोलाइटिक क्लीवेज करवा रहे हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएट होकर बराबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इधर और एक इस साइड। तो यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा और एक रेडिकल इसके पास आ जाएगा, बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो जाएगा। सेकंड जो बॉन्ड क्लीवेज है वो यहाँ से होगा कार्बन कार्बन के बीच का। तो यहाँ पर भी रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ बन जाएगा और एक रेडिकल यहाँ बन जाएगा। इस टाइप से ये बॉन्ड डिसोसिएट हो गए। बॉन्ड डिसोसिएट होने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस टाइप से ये मतलब ऐड होंगे। इधर OH रेडिकल और यहाँ फेनिल रेडिकल, रेडिकल अटैच्ड विद अदर रेडिकल। तो ये रेडिकल रेडिकल दोनों बॉन्ड बनाने इनको कौन, फेनिल और OH, देन फिनोल इज फॉर्म्ड। हियर वी सीन CH3CCH3, one radical present at carbon and one radical present on oxygen, make bond। सिंगल बॉन्ड था अब डबल हो जाएगा तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और ऊपर क्या है CH3, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। ये अलग अलग हो जाएंगे बॉन्ड ब्रेक होने से। इस टाइप से लेबोरेटरी मेथड में आइसोप्रोपिल बेंजीन जो है अपना क्यूमीन, उससे अपन क्या बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, it is mostly colorless crystalline solid। फिनोल जो है वो एक क्रिस्टलिन फॉर्म में सॉलिड फॉर्म होती है, मोस्टली कलरलेस होता है
कभी कभी ये लाइट येलो कलर का हो जाता है। इट टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फिनोल जो है वो एयर की प्रेजेंस में किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है? पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि फिनोल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फिनोल जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में, और इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाता है अपना ये फिनोल है। एयर की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये एयर है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्रोडक्ट इज बेंजोक्विनोल। प्रोडक्ट इज बेंजोक्विनोल। तो ये जो बेंजोक्विनोल बना है ना, वो कैसे कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज 182 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज 182 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज 43 डिग्री सेंटीग्रेड। 43 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू फ्रेंड्स।